एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म और यहाँ पर हम पहले इसकी डिटेल जानेंगे, इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं ऋषभदेव। ओके, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी। ओके, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। यहाँ पर पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी, ये तीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, और यह काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सम्मेद पर्वत पर। ओके, शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य बोलना, हिंसा ना करना, और अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? धन का संचय ना करना। ओके, बाद में यहाँ पर एक और जोड़ दिया गया, ब्रह्मचर्य, जिसे किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। ओके, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। ओके, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में, और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में। ओके, आपको जन्म और मृत्यु कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। 599 599 से 527। ओके, तो आप ये जो दोनों डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को थोड़ा सा तुलना करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय थोड़े आसपास के हैं और नाम भी थोड़ा सा नाम में भी थोड़े से कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा तुलना करके पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ओके, और महावीर स्वामी के मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में। ओके, वहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में। ओके, यहाँ पे पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। और यहाँ पे देखें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल से थे। ओके, माता का नाम क्या है? त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ओके, यहाँ पे महावीर स्वामी के पत्नी का नाम है यशोदा। उनके पुत्री का नाम था अनुजा, जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दामाद कौन थे? जमाली। और यह जमाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ओके, महावीर स्वामी द्वारा गृह का त्याग किया गया 30 वर्ष की आयु में। वहीं गौतम बुद्ध को देखें तो उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक ग्राम, यहाँ पे भ हो जाएगा, जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। ओके, किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को जाम्भिक ग्राम, साल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ओके, और गौतम बुद्ध को देखें
तो वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। ओके, महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्त किया। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, प्राप्त किया था 12 वर्ष पश्चात। ओके, महावीर स्वामी को क्या क्या कहा गया? उनको कहा गया जिन, अनहर्थ और निर्ग्रंथ। जिन का अर्थ है विजेता, यानी जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ओके, अनहर्थ का अर्थ है योगी, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। ओके, उपदेश एवं शिक्षाएं। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया? राजगृह में। संसार दुखमय है, यहाँ पे मय हो जाएगा। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या बताया? कर्म का फल। ओके, दुख का कारण है कर्म का फल। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। ओके, दुखों से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया। ओके, दुखों से मुक्ति के लिए कितने मार्ग बताए हैं? 3 मार्ग, जिसे कहा गया त्रिरत्न। ओके, बौद्ध धर्म में देखें तो वहाँ पर 8 मार्ग बताया गया है दुखों से मुक्ति के लिए, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पे दुखों से मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताया गया है जिसे त्रिरत्न कहते हैं, और वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ओके, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया बुद्ध, धम्म एवं संघ को। बुद्ध, धम्म एवं संघ को त्रिरत्न कहा गया। और यहाँ पे त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ओके, 5 महाव्रत, जिसे अणुव्रत भी कहते हैं, वह क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। ओके, जैन धर्म में। जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। जैन सभाएं। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व, और इसकी अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। ओके, इस समय जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन किया गया था। ओके, द्वितीय सभा कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में हुआ था 512 ईसा पूर्व। ओके, और इसकी अध्यक्षता की थी देवर्षि ऋषि द्वारा। ओके, जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन हुआ था महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात, श्वेतांबर और दिगंबर में। ओके, श्वेतांबर कौन कहलाए? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए, और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे वे कहलाए दिगंबर। ये चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। ओके, श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र, और दिगंबर के अध्यक्ष भद्र बाहु। ओके, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर की स्थापना किया और भद्रबाहु ने स्थापना किया था दिगंबर का। ओके, प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह है बैल, अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। जैन साहित्य क्या क्या है? जैन साहित्य में है अंग जो है 12, उपांग जो है 12, प्रकृति 10, छेद सूत्र 6 और मूल सूत्र है 4। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे वास्तविक नहीं पूछा गया है। ओके, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिनाथ। ओके, जिसे और दूसरे नाम से जाना जाता है, और वह क्या नाम है? वह नाम है ऋषभदेव। ओके, क्या है? ऋषभदेव।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में, मगध में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडलग्राम। ओके, क्या है? कुंडलग्राम। और उनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, वर्धमान और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धमान। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? जिन, कैवल्य, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैवल्य। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? निर्गत, निर्वाण, आगम या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ? अगला अध्यक्ष कौन हुआ? भद्रबाहु, सुधर्मन, नेमिनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधर्मन। ओके। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, कपिलवस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है माउंट आबू में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट आबू। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो वे थे महावीर स्वामी 24वें नंबर के। ओके, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्म प्रभु, और ये 6वें नंबर के तीर्थंकर थे। ओके। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। श्रवणबेलगोला के में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चामुंड राय। चामुंड राय ने गोमतेश्वर में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना की थी। ओके, किसने किया था? चामुंड राय ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कुशीनाथ, कौशाम्बी और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। ओके। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मक्खली गोसाल। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा जैन धर्म। ओके, स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।